नमस्कार दोस्तों। बात उन दिनों की है जब हमारा देश आज़ाद होने के लिए लड़ रहा था, जब हमारे देश पर अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज ही इस देश को चला रहे थे। हमारे देश के वीर जवान, हमारे देश के वो नौजवान जो इस देश को बचाने के लिए, आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। इन दिनों हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर भारत देश को आज़ाद करने के लिए उन अंग्रेज़ी हुकूमत से लड़ रहे थे जो इस देश पर कब्जा कर चुके थे, जो इस देश को अपने उंगलियों पर नचा रहे थे। तब हमारे देश के महान नौजवानों ने, महान विभूतियों ने इस देश की लड़ाई में अपनी जान की आहुति देकर इस देश को आज़ाद कराया। देश आज़ाद होने के बाद अब इस देश का संविधान बनने पर बात आती है, इस देश को कैसे चलाया जाए। इस देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत थी। इस देश को संविधान से ही चलाया जा सकता था। तो अब बात आती है संविधान कैसे बने, क्योंकि इस देश को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी आहुति थी। देश आज़ाद होने के बाद संविधान बनता है और उस संविधान में देश में किसको किसको नागरिकता किस तरह दी जाए, ये सारी चीज़ें हमारे पवित्र ग्रंथ भारतीय संविधान में निहित है, समावेश की गई। आखिर भारत का नागरिक कौन, किसे समझा जाए भारत का नागरिक, कौन हो सकते हैं भारत के नागरिक, किसे माना जाए भारत का नागरिक। आखिर किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी को भी भारत का नागरिक माना जाए। क्या है वह वजह जिसे भारत की नागरिकता मानी जाए। संविधान किसे देगा भारत की नागरिकता। इस संविधान के प्रारंभ में वो हर व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास हो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा हो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। जिसके माता पिता में से कोई भी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हो वह भारत के नागरिक कहलाएंगे। जिसके दादा दादी भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हो वह भारत के नागरिक कहलाएंगे। या जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में निवासी रहा हो वह भारत का नागरिक कहलाएगा। अब बात करते हैं पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की आखिर कैसे मिली उनको नागरिकता, जो पाकिस्तान में चले गए। देश के बंटवारे में जो हिस्सा पाकिस्तान के अंतर्गत गया उसे नागरिकता कैसे मिली, जो हमारे भारतीय थे जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। क्या वजह थी जिसे संविधान नागरिकता देने पर मजबूर हुआ। आखिर देश की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान गंवाई, तो देश के बंटवारे में इंसानियत का कत्ल क्यों। तब इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे भारतीय संविधान ने अपनी भूमिका निभाई। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के नागरिकता के लिए कैसे अधिकार दिए जाए। अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसे राज्य क्षेत्र से आता है जो पाकिस्तान के अंतर्गत आता है और वह भारत के राज्य क्षेत्र में आ गया हो, भारत का नागरिक कहलाएगा। यदि वह व्यक्ति या उसके माता पिता या उसके दादा दादी या उसके परदादा परदादी भारत शासन अधिनियम 1935 में जो परिभाषित हुआ, भारत में जन्मा था, भारत का नागरिक कहलाएगा।
ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया हो और वह व्यक्ति भारत में इस प्रकार आया हो जो उसके भारत आने से पहले भारत के किसी राज्य क्षेत्र में मामूली निवासी रहा हो, भारत का नागरिक कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद इस प्रकार आया हो जो भारत देश की नागरिकता के लिए भारत डोमिनियन की सरकार द्वारा या रीति द्वारा भारत की संविधान से पहले उसे आधिकारिक प्रयोजन के लिए नियुक्त किया गया हो, उसे उस अधिकारी द्वारा भारत की नागरिकता दी जाएगी। परंतु अगर कोई व्यक्ति अपने आवेदन तारीख से ठीक पहले अगर 6 महीने का भारतीय राज्य क्षेत्र में निवासी नहीं होगा, उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान से आने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार कैसे मिले, इस बारे में चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 6 में किसी भी बात के होते हुए भी अगर कोई व्यक्ति जो भारत में 1 मार्च 1947 के बाद आया हो और वह राज्य क्षेत्र जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत आता है, वह भारत का नागरिक नहीं कहलाएगा। लेकिन यह अनुच्छेद उस व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो ऐसे राज्य क्षेत्र जो समय पाकिस्तान में हो और वह व्यक्ति जो भारतीय नियम के आह्वान पर भारतीय राज्य क्षेत्र में अस्थायी रूप से रहने के लिए और बसने के लिए वापस लौट आया हो, भारत का नागरिक कहलाएगा। तो ये थी हमारी भारत की नागरिकता किसे और कैसे मिली। इस तरह के भारतीय संविधान के आगे के टॉपिक सुनने के लिए कृपया इस बटन को सब्सक्राइब करें और चैनल को भी आगे बढ़ाएं।